नमस्कार। आज की इस वीडियो तासिका में हम आलोचना जो त्रैमासिक पत्रिका है उस पत्रिका का एक संपादकीय देखेंगे जो सहस्त्राब्दी अंक 49 में प्रकाशित हुआ था। और इस पत्रिका के उस समय के संपादक थे कवि अरुण कमल जी। प्रधान संपादक थे डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसे हम दो हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस संपादकीय का पठन करेंगे, वाचन करेंगे और उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। इस संपादकीय में जिस विषय को उन्होंने स्पर्श किया है उस विषय को लेकर जो है विश्लेषण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आलोचना त्रैमासिक पत्रिका में प्रकाशित संपादकीय रचने की न्यूनतम अर्हता। हर बार लगता है कि हमारे समाज और खासकर साहित्य समाज में प्रतिरोध और संघर्ष की शक्तियां कम और कमजोर पड़ती जा रही है। पूंजीवाद के विरोध में फरवरी में मजदूरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल तथा भ्रष्टाचार और स्त्री उत्पीड़न के विरुद्ध जनमत उबाल के उदाहरणों को छोड़ दें तो देखने में यह आ रहा है कि बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी और गैर बराबरी तथा धन के अश्लील प्रदर्शन के विरोध में कोई भी बड़ा संगठित आंदोलन जिसमें हर तबका हिस्सा ले आज संभव नहीं हो पा रहा है। बोलने की आजादी का हाल यह है कि आप बोलेंगे कहाँ, किस अखबार में, किस मैदान में या सभागार में। हर जगह दरख्वास्त देना होगा, हर जगह पैसा लगेगा। यहाँ तक कि आप बिना पहचान पत्र के न कहीं जा सकते हैं, न कहीं ठहर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। निजता का ऐसा हनन आज तक नहीं हुआ। ठेके पर बहाली, आंशिक बेरोजगारी, मनरेगा और काम के बदले पैसा जैसे कार्यों से समाज में भयंकर असमानता, हिंसा और लंपटीकरण बढ़ा है। कई बार आप बता भी नहीं सकते कि तकलीफ कहाँ है। एक साधारण आदमी के बीमार पड़ने का मतलब है मौत। फिर भी अगर व्यापक विरोध नहीं है तो कुछ कारण तो होंगे। एक बड़ा कारण शायद यह हो कि अब सामान्य सर्वनिष्ठ हित का स्थान छोटे छोटे खंडित हितों ने ले लिया है। जीवन जीने के संघर्ष से ज्यादा बड़ा लगता है धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर टकराव। जनता की एकता तोड़ दी गई है। यही सफलता और आशा है पूंजीवाद की। लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद है अपने लेखक समाज का आचरण। अब अच्छे बुरे, श्रेष्ठ हीन के भेद तथा आलोचनात्मक विवेक का स्थान तमाशाई लोकार्पणों, बधावा भोजों, प्राण प्रतिष्ठा समारोहों, कीर्तन और विज्ञप्ति अर्थात ब्लर्ब लेखन ने ले लिया है। साहित्य बाजार का प्रतिपक्ष है, इश्तिहार नहीं। हमारी चिंता हमारा समाज नहीं है। हमारी चिंता इस देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की बदहाली और शासन तथा सत्ता की
हिंसा नहीं है। अब हम साहित्य और कला के आंतरिक पक्षों, प्रश्नों पर भी कम ही, बहुत कम बात करते हैं। एक श्रेष्ठ कविता के पक्ष में जान देने का समय तो कब का चला गया। अब तो कच्चे पक्के सब रंग एक बाल्टी में खंगाले जा रहे हैं। वाल्टर बेन्यामिन कहते थे कि खराब किताबें छापने वाले प्रकाशक को दंडित करना चाहिए। उसे क्या हक है कि इतने पेड़ बर्बाद करें और समाज के सौंदर्य बोध को विकृत करें। लेकिन अगर हम स्वयं यानी लेखक किसी साहित्येतर कारण से किसी की शोभा यात्रा या झांकी निकाले और भाड़े पर रथ जगा करें तो फिर किसे दंडित करना चाहिए। यह कैसा लेखक समाज है जो अपने और समाज अपने जन और न्याय के पक्ष में एक बयान तक नहीं दे सकता। हर बार मुझे लगता है कि जहां अधिकांश लेखक केवल अपने बारे में सोचे, वहां आलोचना की कोई जगह नहीं बनती भी है या नहीं। स्वांत सुखाय का ऐसा नीच अर्थ निकलेगा, कौन सोचता था। वह समय फिर भी महान था जब परस्पर विरोधी विचार और कला शिविर थे और रक्त रंजित तलवारें भी। कम से कम कोई ईमान, उसूल और प्रतिबद्धता तो थी, श्रेष्ठ के प्रति सम्मान और फिर भी आलोचना का भाव तो था। आज जरूरत एक व्यापक लेखक आंदोलन की, सत्ता एवं पैसा केंद्रों से बाहर एक प्रशस्त जनपक्षी पत्रिका आंदोलन की है और संगठित प्रतिरोध मंच की। आज भी ऐसी बहुत सी पत्रिकाएं निकल रही हैं और समूह काम कर रहे हैं जो मूलतः शोषण और अन्याय के विरोधी हैं। यही हमारे साहित्य की परंपरा है और उत्तराधिकार भी। बिना ऊंचे आदर्श, बिना ऊंचे विचार दर्शन के, बिना बड़ी प्रतिबद्धता के और बिना निर्मम आलोचनात्मक विवेक के कोई श्रेष्ठ साहित्य और उसे समर्थन देने वाली आलोचना संभव नहीं। जो समाज श्रेष्ठ और हीन का भेद खो देता है, वह रचने की न्यूनतम अर्हता भी खो देता है। तो यह था आलोचना त्रैमासिक पत्रिका में प्रकाशित सहस्त्राब्दी अंक 49 में प्रकाशित, जो अप्रैल जून 2013 में प्रकाशित हुआ था, उसका संपादकीय रचने की न्यूनतम अर्हता, जो अरुण कमल जी द्वारा लिखा हुआ यह संपादकीय है। यह अंक अरुण कमल जी द्वारा संपादित था। इस संपादकीय का हम विश्लेषण यहाँ देखेंगे। संपादकीय का विश्लेषण। आलोचना एक त्रैमासिक हिंदी पत्रिका है। प्रस्तुत संपादकीय सहस्त्राब्दी अंक 49 अप्रैल जून 2013 में प्रकाशित है। यह पत्रिका समाज तथा मार्क्सवादी विचारों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके प्रधान संपादक मार्क्सवादी आलोचक हैं नामवर सिंह जी, तो प्रगतिशील विचारों के लेखक कवि अरुण कमल इसके संपादक हैं। इस संपादकीय की
कुछ विशेषताओं पर हम यहाँ प्रकाश डालेंगे। सबसे पहली यह विशेषता है कि यह संपादकीय साहित्य और साहित्यकार की सामाजिक प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करता है कि समाज के प्रति साहित्य का और साहित्यकार का क्या कर्तव्य है होना चाहिए, इस बात पर वह प्रकाश डालता है। दूसरी विशेषता इस संपादकीय की यह है कि संपादकीय लेखक ने पिछले 3 महीनों में घटित घटनाओं की ओर संकेत करते हुए समाज और विशेषतः साहित्य समाज की प्रतिरोध अर्थात विरोध करने की, संघर्ष करने की कमजोर हो रही शक्ति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। 2013 के जून महीने में यह अंक प्रकाशित हुआ। उससे पहले कुछ घटनाएं घटित हुई थी, जैसे कि मजदूरों की हड़ताल हुई थी और कुछ स्त्री उत्पीड़न की घटनाएं हुई थी। उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में था। और यही जो है लेखक की चिंता का और चिंतन का विषय है कि लोगों में, समाज में विरोध करने की, जो बुरा हो रहा है, जिस पर अन्याय हो रहा है, कहीं असमानता फैल रही है, तो उसके खिलाफ लोग बोल नहीं रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। लोगों की प्रतिरोध करने की, मतलब संघर्ष करने की क्षमता जो है या शक्ति कमज़ोर हो रही है, इस ओर इस संपादकीय में ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। तीसरी विशेषता यह है कि लेखक ने यह चिंता व्यक्त की है कि समाज में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, असमानता मतलब विषमता और धन का अश्लील प्रदर्शन हो रहा है और उसके खिलाफ कोई भी संगठित विरोध नहीं हो रहा है। मतलब लोग मिलकर किसी बुरी चीज़ का या किसी अन्यायकारी या शोषण का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये लेखक की जो चिंता है उसे इस संपादकीय में व्यक्त किया है। चौथी विशेषता इस संपादकीय की यह है कि लेखक ने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि वर्तमान समय में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार जो है उसका प्रयोग करना भी कितना कठिन हो गया है और महंगा हो गया है, इस ओर भी लेखक ने इशारा किया है कि कहीं कुछ बोलना है तो बोलने में किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, कहीं किसी से कुछ कहना है तो वो भी कितना जो है खर्चीला हो गया है। इस ओर जो है लेखक ने ध्यान आकर्षित किया है। पांचवी विशेषता है संपादकीय लेखक ने सरकार की ठेके पर बहाली, आंशिक बेरोजगारी, मनरेगा और काम के बदले पैसा जैसी जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, समाज में भयंकर असमानता, हिंसा और लंपटीकरण बढ़ने की बात कही है। मतलब इन योजनाओं से क्या हुआ, तो अच्छा तो कुछ सामने नहीं आया, लेकिन समाज में भयंकर असमानता फैल गई, हिंसा फैल गई है और लंपटीकरण, दूसरों की चीज़ें छीनने की जो प्रवृत्ति है वह इसमें सबसे अधिक मात्रा में बढ़ी है। छठवीं विशेषता यह है कि लेखक ने समाज की इस अवस्था के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया, तो लेखक ने जो है समाज की इस अवस्था के लिए वर्तमान पूंजीवादी जो ताकतें हैं उसे जिम्मेदार ठहराया है, या ये सिद्ध हो चुका है कि देश की, समाज की ये जो दुरावस्था हुई है, असमानता है, बेरोजगारी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो पूंजीवादी ताकतें जिम्मेदार हैं। और साथ में यह भी लिखा है इस संपादकीय में कि आज सामान्य मनुष्य को अपनी जो जीवन आवश्यक चीज़ें, जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ें प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, उस संघर्ष से ज़्यादा आज का जो मनुष्य है वह धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर
राजनीतिक ताकतों द्वारा, पूंजीवादी ताकतों द्वारा जो सोच समझकर संघर्ष निर्माण किया जा रहा है, उस संघर्ष को वह ज़्यादा अहमियत दे रहा है, उसे ज़्यादा बड़ा मान रहा है और अपने जीवन आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने का जो संघर्ष है उसे कम अहमियत दी जा रही है, उसे कम आंका जा रहा है। इस ओर भी लेखक ने ध्यान आकृष्ट किया है। सातवीं विशेषता इस संपादकीय की यह है कि संपादकीय के दूसरे परिच्छेद में इस विषम परिस्थिति में लेखक समाज अर्थात साहित्यकारों के विसंगतिपूर्ण आचरण को व्यक्त किया है। मतलब लेखक समाज जो है, लेखक समाज मतलब साहित्यकारों का समूह, ये विसंगतिपूर्ण आचरण कर रहा है। कैसे? तो लेखक ने वर्तमान साहित्यकारों के संबंध में चिंता और यह दुख की बात बताई है कि आज के लेखक समाज और सामान्य मनुष्य के हित के लिए जो है, न्याय के लिए कुछ बोलना तो दूर, किसी व्यक्ति विशेष के लिए साहित्येतर कारण से भाड़े पर काम कर रहे। मतलब साहित्यकार की प्रतिबद्धता समाज के सामान्य लोगों के प्रति, समाज की जो समस्याएं हैं उसे दूर करने के लिए होनी चाहिए। ऐसा न होकर आज के साहित्यकार किसी बड़े पूंजीवादी ताकतों के सामने झुककर उनके लिए भाड़े पर काम कर रहे हैं। इस तरह की विसंगतिपूर्ण स्थिति या आचरण साहित्यकारों द्वारा हमें दिखाई देता है। उसकी चिंता, उसका दुख संपादकीय लेखक मतलब अरुण कमल जी ने व्यक्त किया है। इस संपादकीय की 8वीं विशेषता है कि लेखक ने यह भी लिखा है कि वर्तमान लेखकों के जो स्वांत सुखाय का अर्थ नितांत आत्मकेंद्री होना हो गया है। मतलब पहले ज़माने में स्वांत सुखाय साहित्य लेखन होता था। स्वांत सुखाय शब्द का अर्थ है खुद के, मतलब स्वयं के आनंद के लिए, सुख के लिए साहित्य लेखन पहले साहित्यकार किया करते थे। लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है। वो स्वांत सुखाय भले ही लेखन किया करते थे, लेकिन उनके स्वांत सुखाय में समूचा समाज समाहित होता था, संपूर्ण समाज के लिए जो है वह सुखदायी होता था। लेकिन आज स्वांत सुखाय का अर्थ आज के लेखकों के लिए नितांत आत्मकेंद्री हो गया है। मतलब वो केवल अपने आनंद, अपने सुख की बात, हमें कुछ मिले, साहित्यकार कुछ प्राप्त करने के लिए साहित्य लिख रहा है, इस तरह का आत्मकेंद्री अर्थ जो है आज स्वांत सुखाय का लिया जा रहा है। 9वीं विशेषता इस संपादकीय की यह है कि संपादकीय के अंतिम परिच्छेद में लेखक ने वर्तमान समाज और साहित्य के क्षेत्र की समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि आज शोषण और अन्याय के खिलाफ व्यापक लेखक आंदोलन की और जनपक्षी पत्रिका आंदोलन की और संगठित विरोधी मंच की ज़रूरत है। मतलब आज अगर समाज और साहित्य के क्षेत्र में जो समस्याएं हमें दिखाई दे रही है उसे अगर मिटाना है, उन समस्याओं से अगर निजात प्राप्त करनी है, तो आज हमें शोषण और अन्याय के खिलाफ सभी लेखकों ने मिलकर आंदोलन करना चाहिए। दूसरा, यह आंदोलन केवल बाहरी रूप से नहीं तो वैचारिक रूप से इस आंदोलन को चलाने के लिए जनपक्षी मतलब जनता का पक्ष लेने वाले पत्रिकाओं का भी आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। और अंतिमतः उस अन्याय, शोषण, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमें संगठित विरोधी मंच, संगठित विरोधी संगठन की भी आवश्यकता लेखक ने व्यक्त की है। 10वीं विशेषता यह है कि संपादकीय लेखक ने साहित्य की विरोधी मतलब साहित्य की प्रतिरोधी या विरोधी होने की परंपरा का उत्तराधिकारी बनने की आवश्यकता व्यक्त की है। मतलब साहित्य ने निरंतर सत्ता और जो पूंजीवादी ताकतें हैं उनका निरंतर विरोध करना चाहिए। साहित्य करता आ रहा है,
जो साहित्य पूंजीवादी ताकतों का सत्ता का विरोध करता आ रहा है उसके उत्तराधिकारी हमें बनना चाहिए। इस तरह की बात अरुण कमल जी ने कही है। और फिर उन्होंने कहा है कि श्रेष्ठ साहित्य और श्रेष्ठ आलोचना के लिए ऊंचे विचारों की आवश्यकता होती है, अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है, अच्छा दर्शन मतलब अच्छा तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इस तरह की बात भी अरुण कमल जी ने कही। 11वीं जो विशेषता है इस संपादकीय की कि अंतिम वाक्य में लेखक कहना चाहते हैं कि जो समाज श्रेष्ठ और हीन का भेद करना नहीं जानता वह साहित्य लेखन की अपनी काबिलियत भी खो देता है। मतलब रचने की मतलब साहित्य लेखन की न्यूनतम मतलब कम से कम जो है जो अर्हता मतलब काबिलियत, रचने का अधिकार किसे है, साहित्य लेखन का अधिकार किसे है, तो जो समाज श्रेष्ठ और हीन का भेद करना जानता है उसे ही साहित्य लेखन करने का अधिकार है। जो समाज श्रेष्ठ और हीन का भेद करना नहीं जानता उसे साहित्य लेखन करने का भी अधिकार नहीं है, उसमें वह काबिलियत नहीं होती है, उसे मामूली लेखन तक का अधिकार नहीं होता है। इस तरह की बात भी अरुण कमल जी ने कही है। इसके अलावा और एक बात यहाँ पर हम लेखक ने जो है अरुण कमल जी ने कही है कि वर्तमान समय में जो है हर जगह हमें अगर कहीं जाना है, कहीं ठहरना है तो इसके लिए पहचान पत्र जो है बहुत आवश्यक हो गया है। और आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र हमारी जो निजी जानकारी है उस निजी जानकारी को बिल्कुल खुलेआम करने का प्रयास करते हैं या निजी जानकारी को दुनिया के समक्ष रखते हैं। इसलिए लेखक ने यह भी बात कही है कि पहचान पत्र के कारण हमारी जो निजता है, हमारी जो एक तरह से वैयक्तिकता है, वह वैयक्तिकता नहीं रही है बल्कि सारे विश्व के सामने वह जानकारी पहुंच रही है। तो ये निजता का जो हनन है उस हनन की भी बात इसमें अरुण कमल जी ने कही है। 12वीं विशेषता जो है यह है कि यह संपूर्ण संपादकीय अत्यंत संक्षिप्त है। लगभग 650 शब्दों का यह संपादकीय हमें दिखाई देता है। रोचक बना हुआ है, संक्षिप्त है, रोचक भी है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग अरुण कमल जी ने किया है और यही कारण है कि वह पठनीय बना है, मतलब पढ़ने योग्य जो है लगता है। संपादकीय का शीर्षक भी जो है अत्यंत आकर्षक है, रचने की न्यूनतम अर्हता। शब्द भले ही कठिन हो लेकिन ये अत्यंत आकर्षक है कि लेखक आखिर कहना क्या चाहता है, कौन लिख सकता है। ये सवाल पाठकों को जो है वह संपादकीय पढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि लेखक ने किसे लिखने का अधिकार दिया है, किसे लिखने के लिए जो है पात्र माना है। इस तरह का एक विचार शीर्षक पढ़ने के बाद मन में उत्पन्न होता है और पाठक अनायास ही उस संपादकीय की ओर आकर्षित होता है। और अंतिम विशेषता है इस संपादकीय की, संपादकीय से संपादक की अपने समाज, साहित्य और विचारों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वह प्रतिबद्धता दिखाई देती है कि संपादक जो है अरुण कमल जी समाज के प्रति, साहित्य के प्रति और अपने विचारों के प्रति कि जो अन्याय, अत्याचार, शोषण, इन बातों का विरोध करने वाला जो उनका मार्क्सवादी प्रगतिशील विचार है उस विचार के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं यह भी इस संपादकीय के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। फिर से हम नए संपादकीय के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।